तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। ये एनाटॉमी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक मेल की बॉडी को एनाटॉमी की मदद से कैसे ड्रॉ करें, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक फ़ीमेल की बॉडी को एनाटॉमी की मदद से कैसे ड्रॉ करें। तो बने रहना है वीडियो के एंड तक। यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है, और आज हम बनाएंगे एक अडल्ट फीमेल जो पुख्त हुई की स्त्री होती है, उसकी बॉडी के प्रपोर्शंस को हम देखेंगे और एनाटॉमी की मदद से हम उसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने वर्टिकल लाइन बना ली है, और जो अडल्ट फीमेल्स होती है उनकी बॉडी का ज़्यादातर हाइट उनका जो होता है वो उनके 7.5 फीट के बराबर होता है, मतलब कि 7.5 फीट जितना उनका हाइट होता है। तो उसी तरह से हम इस वर्टिकल लाइन के उतने हिस्से कर लेंगे, 7.5 हिस्से में इसको बांट लेंगे। यहाँ पर मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ उसके साइज़ के हिसाब से। अब हम ड्राइंग करेंगे। यहाँ पर मैं उसका हेड ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसका जो हेड होता है, फीमेल्स का जो हेड होता है वो पुरुष की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। छोटी है लेकिन काम की है ये चीज़ें, रियलिज़म में ये बहुत काम आता है। और गर्दन की लंबाई आधे सिर के बराबर होती है। यहाँ पर आधे सिर के बराबर गर्दन आएगी, और 2 सिर के बराबर कंधों की चौड़ाई होती है। देखो, 2 सिरों के बराबर कंधा चौड़ा होता है। यहाँ तक गर्दन आएगी। और यहाँ पर जो चेस्ट के ऊपर जो निप्पल्स आएंगे उनके बीच का अंतर होता है 1 हेड जितना। तो हाफ हेड इस तरफ और हाफ हेड इस तरफ होता है। यहाँ पर मैं शोल्डर्स बना रहा हूँ इसके। और शोल्डर्स डायरेक्ट नहीं बनाने, हमें नेक की मसल्स को ध्यान में रखते हुए बनाने हैं, रियलिस्टिक बनाना है। तो अब हम रिब केज बनाएंगे, जो छाती वाला हड्डियों का, पसलियों का पिंजला आता है वो हम बनाएंगे। इसकी लंबाई 1 हेड जितनी होती है और चौड़ाई भी 1 हेड जितनी ही होती है, और पुरुष के तुलना में ये स्त्रियों में थोड़ा सा छोटा होता है साइज़ में। और ये बीच में से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, और जहाँ से ये बढ़ता है वहाँ पर 60 डिग्री मतलब कि 60 डिग्री का कोण बनता है, और पुरुष में ये कोण 90 डिग्री से होता है। अब हम पेल्विस बनाएंगे, जो कि कमर की हड्डी होती है। इसकी लंबाई 1 हेड जितनी होती है और चौड़ाई भी 1 हेड जितनी ही होती है। पुरुषों की तुलना में फीमेल्स के अंदर ये थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी होती है और लंबाई में कम होती है।
और पुरुषों के अंदर पेल्विस लंबाई में ज़्यादा होती है और चौड़ाई में कम होती है। इससे पुरुष और स्त्री के फिगर में बदलाव आता है। इसका शेप बटरफ्लाई की तरह होता है। अब हम ब्रेस्ट बनाएंगे। ये नाभि है और ये ऊपर की स्किन है, जो फिगर हम बाहर से देखते हैं वो। और पेल्विस के ठीक आधे से जांघ की हड्डियां शुरू होती है, जिसको हम फीमर बोलते हैं वो। और जांघ की हड्डी की लंबाई 2 सिरों के बराबर होती है। तो ये फीमर बना ली हमने। ये ऊपर की जो स्किन होती है उसको भी हम बना के ही आगे बढ़ेंगे। देखो, ये चेस्ट वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा छोटा होगा और जो हिप्स वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा। ऐसे फीमेल का फिगर होता है। और ये अपने घुटने भी बना लिए। अब हम ऊपर की स्किन ड्रॉ करेंगे जो हमें बाहर से दिखती है वो। ये टांगे हैं। इनकी लंबाई करीब 1.5 सिर के बराबर रहेगी। यहाँ पे पुरुष में 2 सिर के बराबर होती है लंबाई, लेकिन फीमेल्स में प्रपोर्शन बदल जाते हैं। ये हमारे जो 7 हेड्स है उनका यूज़ हो गया। और नीचे जो हाफ हेड बचा है उनमें पैर के पंजे ड्रॉ करेंगे हम। पंजे की लंबाई, जो पैर का पंजा होता है उसकी लंबाई 1 हेड जितनी होती है और चौड़ाई हाफ हेड जितनी होती है। अब हम हाथ बनाएंगे, जिसमें जो बाइसेप में जो ह्यूमरस नाम की हड्डी आती है उसकी लंबाई हमारे कंधे से हमारी नाभि तक होती है, जो कि 1.5 सिर के बराबर है। और पेल्विस के आधे में जो जांघ की हड्डी आती है वहाँ तक हमारी कलाई होती है। और हमारे हाथ के पंजे की लंबाई हमारे चेहरे जितनी होती है। देखो, हमारे हाथ का पंजा 2 हिस्सों में होता है, एक तो हथेली और एक उंगलियां। इन दोनों की लंबाई सेम होती है। जितनी हमारी हथेली होती है उतना ही हमारा घुटना होता है। तो इन प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखने से हमारा ड्राइंग करना एकदम आसान हो जाता है। ये डिटेल्स बना रहा हूँ मैं हाथ की।
ऊपर की स्किन हम ड्रॉ करेंगे। और उसी तरह से हम इस वाले हाथ को बना लेंगे। नाभि तक हम ह्यूमरस बनाएंगे और फिर जांघ की हड्डी तक कलाई आएगी और एक चेहरे जितना हमारा हाथ का पंजा लंबा होगा। इसी तरह हमें फीमेल का फिगर मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और आगे ऐसे ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।